बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने क्यारा गांव पहुंचकर 12 लोगों की मौत की पड़ताल की। बरेली में कुछ दिन पहले आंवला क्षेत्र के क्यारा गांव में एक के बाद 12 लोगों की मौत की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद बरेली की आंवला से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने क्यारा गांव पहुंचकर पड़ताल की। पिछले दिनों क्यारा गांव में कई लोगों की हो चुकी रहस्यमय मौत का सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने सीएमओ सुधीर गर्ग को फोन करके क्यारा गांव बुलाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ गांव में कैंप लगवाकर अपने सामने कराई ग्रामीणों की कोविड जांच। सांसद ने कहा कि बीते दिनों क्यारा गांव में जिनकी मौतें हुई हैं, इसको देखते हुए ग्रामीणों से बात कर पड़ताल की। सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने क्यारा गांव में ग्रामीणों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए। सांसद ने कहा कि गांव में कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने लोगों से अपील की, गांव का प्रत्येक व्यक्ति कैंप में अपने परिवारजन की जांच अवश्य कराए। हम इस क्यारा गांव में भी आए थे और हर कोने पर इसकी जांच कराने का प्रयास कर रहे हैं। सीएमओ साहब हैं। इस गांव के लोगों की भी एक समस्या सामने आई कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट समय से नहीं मिल पा रही है, तो सीएमओ साहब ने भी आश्वस्त किया है कि जो रिपोर्ट है वो समय से मिलेगी। एंटीजन यहाँ सामने हो रही है, भविष्य में किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई गलतफहमी ना हो, ये इस चीज़ को दुरुस्त किया जाएगा और गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को अच्छी सुविधा मिले। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, पिछले दिनों अधिकारियों की जिम्मेदारी है। पिछले दिनों क्यारा में तमाम मौतें हो गई, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं आया है। अभी डॉक्टरों से भी बात हुई, सीएमओ साहब से भी बात हुई, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं तथ्य आए हों, लेकिन उनकी ठीक से जांच नहीं हो पाई हो। लेकिन कोई बीमारी नहीं। जिस तरीके से आज यहाँ काउंटर लगा करके अब तक यहाँ 20 लोगों की जांच हुई है, लगातार अस्पतालों में जांच चल रही है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना फैला हुआ है। हाँ, कहीं एक आध की कहीं अगर हो गई होगी, वो उसमें लिखत पढ़त में नहीं आई, लेकिन गंभीर स्थितियाँ नहीं है, स्थितियाँ नियंत्रण का। उसको लगातार टीम मिल करके स्थिति को नियंत्रण किए हुए, और मैं यहाँ के सीएमओ साहब भी हैं, पूरी टीम को कहना चाहूँगा कि एक जगह बैठ करके ना गांव के हर कोने पे, हर घर में जा कर के भी इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे भविष्य में अच्छे रिजल्ट आए। यही मैं कहना चाहूँगा। सांसद महोदय श्री धर्मेंद्र कश्यप जी के साथ आज हम यहाँ पर आए हैं गाँव में। कुछ समाचार मिला था करीब 5-6 दिन पहले कि यहाँ पर कुछ लोग की मृत्यु हो गई है गाँव में, किसी बुखार से या किसी बीमारी की वजह से। उस समय भी हमने परीक्षण कराया था यहाँ पर गांव में। उस समय जब हमने घर घर जाके टीम भेज के अपना परीक्षण कराया, तो उसमें हमें करीब 14 व्यक्तियों का हमारी मृत्यु का इसमें पता लगा था। उसमें कुछ मृत्यु जो थी, कुछ ज़्यादा उम्र के लोग थे जिनकी की प्राकृतिक मृत्यु का पता लगा। कुछ मृत्यु के यहाँ पर जो सूचना दी गई थी, उसमें कुछ बाहर के रहने वाले लोग थे जिनको कि वहाँ पर तकलीफ हुई होगी, मृत्यु उन्होंने अपने गांव में यहाँ पर शमशान में दाह संस्कार के लिए यहाँ लाए गए थे। और फिर बीच में भी हमने जांच कराई थी, तो उसमें करीब 28 लोगों की जांच में 2 आदमी पॉजिटिव आए थे इसके। और हमने ये जो 5 तारीख से एक अभियान भी चलाया था इस गाँव में, जिसमें कि आशा और आंगनबाड़ी ने घर घर जाके परीक्षण किया था व्यक्तियों का। जो लोग संदिग्ध पाए गए थे उनको वहीं पर दवाई दी गई थी, उनकी जाँच की गई थी। और जो मरीज जा नहीं सकते थे कहीं पर भी, उनका वहीं पर डॉक्टरों की भी टीम हमने भेज के यहाँ पे काम कराया है इस गांव में। आज भी हमारा यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर करीब 20 लोगों ने जांच कराई, सांसद जी ने भी कराई है, प्रधान जी ने भी कराई है। नेगेटिव पाए गए सारे के सारे लोग, एक भी पॉजिटिव यहाँ पर नहीं है इस समय। लोगों का कहना है यहाँ पे जितनी भी मौतें हुई हैं वो सबकी एक ही वही थी कि सांस फूलना, उसके बाद दम तोड़ देना। तो वो लोगों ने जो कहना है उसका हमने तथ्यात्मक रूप से हमारे डॉक्टर सौरभ सिंह ने जाके पूछा है। काफ़ी लोगों ने तो ये बताया हमारी प्राकृतिक मृत्यु हुई है, ऐसा कोई लक्षण इस तरह का सांस फूलने का नहीं था। कुछ व्यक्तियों में सांस फूलने की शिकायत रही है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि सांस फूलने के बाद शिकायत हुई, तो पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह से ऐसा कोई पॉजिटिव उनमें कोरोना के लक्षण संदिग्ध नहीं थे। हर एक ने हमें लिख के भी दिया इस बात के लिए।